एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। गाइज ये टेस्टिस का दूसरा फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करना और दूसरा फंक्शन होता है कि एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करना। सो हम इसमें देखने वाले हैं हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय टेस्टिस, और हम इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है फीटल लाइफ में, और फीटल लाइफ में कब ये रिलीज होते हैं, और मतलब किस मंथ में ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, और इनका फंक्शन क्या होता है एडल्ट लाइफ में, हम ये पूरा देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए, अगर बात करें तो हम टेस्टिस से जो मेल हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं, मेनली एंड्रोजन्स बोलते हैं। ओके, सो जो 3 एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं, 3 एंड्रोजन्स जो रिलीज होते हैं टेस्टिस से, उनका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, एंड थर्ड एंड्रोस्टेनिडायन। सो बेसिकली ये 3 एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं टेस्टिस से, जिसमें से कि जो टेस्टोस्टेरॉन है ना, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होता है। सो जो आपका टेस्टोस्टेरॉन है ये बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होता है इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो। ओके, और जो आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन होगा, इसके भी एक स्पेशलिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म रहता है। मतलब एंड्रोजन्स में अगर तीनों में बात करें तो सबसे एक्टिव फॉर्म जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन का है। सो इट इज़ मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ एंड्रोजन। ओके, और अगर बात करें, हमने 2 और हार्मोन को देखा है जो कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं फिर भी टेस्टिस से निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जी हाँ गाइस, प्रोजेस्टेरॉन भी टेस्टिस में बहुत माइन्यूट अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। एंड 2 और हार्मोन्स होते हैं एक्टिविन और इनिबिन, जो कि सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं। बेसिकली उनका एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं होता है, सो वो भी रिलीज होते हैं क्योंकि वो एफएसएच के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये एंड्रोजन्स कहाँ से निकलते हैं, सोर्स क्या है सर इसका, चलो लिखते हैं। सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। गाइज मैं नोट्स यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए। अगर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, इसी अकॉर्डिंग में आप लिखिएगा। ठीक है, सो बेसिकली जो एंड्रोजन्स होते हैं ये बेसिकली टेस्टिस से ही रिलीज होते हैं, बट माइन्यूट अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं। सो टेस्टिस मेजर सोर्स है टेस्टिस। ओके, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होते हैं। गाइज आपको याद होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना रेटिकुलरिस करके जोन होता है, जोना रेटिकुलरिस में फॉर्म होते हैं, बट बहुत माइनर अमाउंट में गाइज ये फॉर्म होते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं इनका सिंथेसिस कैसे होता है एंड्रोजन्स का। सो सिंथेसिस किस चीज़ से आपके एंड्रोजन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं। सो गाइज बेसिकली ये स्टेरॉइड हार्मोन्स है एंड इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, और समटाइम्स इट इज डायरेक्टली सिंथेसाइज फ्रॉम एसीटेट। सो इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल्सो इट इज डायरेक्टली सिंथेसाइज फ्रॉम एसीटेट। इन दोनों से ही आपके एंड्रोजन जो स्टेरॉइड हार्मोन से ये प्रोड्यूस होते हैं। सो फाइनली अब ये बन गए आपके, अब ये आपके प्लाज्मा में रिलीज होंगे, बट इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना गाइस, वो डायरेक्टली ये हार्मोन्स ब्लड में ट्रेवल नहीं कर सकते। सो बेसिकली इनको किसी ना किसी चीज़ से बाउंड होना पड़ता है, देन ही है एक जगह और ब्लड में एक अपनी बॉडी में आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर सकते हैं। सो बेसिकली इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम देखते हैं, हाउ इट इज़ ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है 2 बाइंडिंग ग्लोबुलिन से। बेसिकली एक तो आपने बहुत अच्छे से सुना है एल्ब्यूमिन, एंड आपको एक नया देखने को मिलेगा गोनेडल स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन।
सो गाइज बेसिकली ये गोनेडल स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है ये बाउंड होता है टेस्टोस्टेरोन के साथ, एंड इसी बाउंड कॉम्प्लेक्स को आप देखते हैं ब्लड में, और यही इसी फॉर्म में जो टेस्टोस्टेरोन है ट्रेवल करता है ब्लड में। सो बेसिकली 2/3 जो टेस्टोस्टेरोन है वो इसी बाइंडिंग ग्लोबुलिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और लगभग जितना क्वांटिटी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन उसका 1/3 एल्ब्यूमिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर आगे बात करें मेटाबॉलिज्म की गाइस, अगर जैसे ब्लड में आ गया, इसका जितना यूज़ होना चाहिए था यूज़ हो गया, एंड नहीं हुआ तो कैसे डिग्रेड होगा, हम वो पूरा अब देखने वाले हैं। सो मेटाबॉलिज्म जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस मेटाबॉलिज्म में आप जिसे टेस्टोस्टेरोन जो टारगेट इस टिश्यू पे जाता है वहाँ एक्ट करता है, बट ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करता है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। गाइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है ये मोर एक्टिव फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है कोई से भी टिश्यू के पास ये जाता है तो जो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होता है ना मॉलिक्यूल का, वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर देन ये किसी टिश्यू पे ऐड करता है। देन अगर ये ऐड कर दिया, अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं बॉडी में, अब इसको बॉडी चाहती है कि इसको डिस्ट्रॉय करे, तो बेसिकली इसका जो डिग्रेडेशन होता है वो 3 टिश्यूज़ में होता है, एडिपोज टिश्यूज़, लीवर, हाइपोथैलेमस में। वहाँ जाके क्या होता है बेसिकली इन एडिपोज टिश्यू, हाइपोथैलेमस और लीवर में बेसिकली जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट होता है एस्ट्राडायोल में। सो एडिपोज टिश्यू, हाइपोथैलेमस, लीवर में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाता है। मेनली जो टेस्टोस्टेरोन का जो डिग्रेडेशन होता है वो लीवर में होता है। लीवर में मेनली टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म एंड्रोस्टेरोन में। एंडोस्टेरोन जो है इसका इनएक्टिवेट फॉर्म होता है, तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने देखा टेस्टिस से किस तरीके से एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं, उनका सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये जो टेस्टोस्टेरोन है, मेनली हम टेस्टोस्टेरोन लार्ज क्वांटिटी में देखते हैं बॉडी में, तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये फीटल लाइफ में कैसे प्रोड्यूस होता है और इसका फंक्शन क्या है फीटल लाइफ में। सो गाइस अब हम हेडिंग डालेंगे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ। सो बेसिकली फीटल लाइफ से स्टार्ट करेंगे और बाद में फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीटल लाइफ और एडल्ट लाइफ हम देखेंगे। सो गाइस बेसिकली जब फीटस होता है, फीटस में बेसिकली जेनाइटल रीज से 7th वीक ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ जो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। जेनाइटल रीज से 7th वीक पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होके क्या करेगा, इसके फंक्शन अभी हम आगे देखेंगे। और बेसिकली जेनाइटल रीज से तो 7th वीक में हो गया, 2nd to 4th मंथ ऑफ फीटल लाइफ की अगर बात करें तो उसमें बेसिकली थ्रू दी प्लेसेंटा के थ्रू एससीजी निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। एससीजी जो है वो आपके जो बेबी है उसके टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। सर टेस्टिस कैसे आ गया अगर फीमेल हो तो? गाइज जेनाइटल रीज से अगर 7th वीक में टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है मेल में, ये अभी हम आगे देखेंगे। और अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं निकला जेनाइटल रीज से 7th वीक में तो फीमेल फॉर्मेशन होगा। 7th वीक यानी कि क्या, 1 मंथ कंप्लीट हो गया एंड 3 वीक्स, 2 मंथ तक नहीं हुआ।
और 7th वीक पे अगर टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो उसके बाद 2nd to 4th मंथ में फीटल लाइफ में प्लेसेंटा से थ्रू जो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को कि टेस्टिस प्लीज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करो, ठीक है। टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करा। अब बेबी का डिलीवरी हुआ। अब फ्रॉम चाइल्डहुड जितना उसका जब वो बर्थ हुआ, बर्थ से लेके एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, एट द एज ऑफ 12 ईयर, मैं बेसिकली हर एक आपको एज बता रहा हूँ उसकी। पहले हमने देखा फीटल लाइफ में 7 वीक पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, 2 to 4 मंथ में टेस्टोस्टेरोन प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के जरिए प्लेसेंटा स्टिमुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। और फ्रॉम बर्थ टू 10 to 12 ईयर ऑफ एज, प्यूबर्टी आने से पहले तक आपको बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलेगा। 8 प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन secretion will be stimulated, क्योंकि लाइफ के डिफरेंट पीरियड्स पे आपको इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन का रिलीज देखने को मिलता है। एट द एज ऑफ 40 टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगेन डिक्रीज होता हुआ लगता है, और एट द एज ऑफ 90 ईयर्स टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है बॉडी में 0 होता है। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीटल लाइफ एंड इन एडल्ट लाइफ। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीटल लाइफ। गाइज बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है ना 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है फीटस में। पहला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन फीटस, सेक्स डिफरेंशिएशन इन फीटस। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन। थर्ड, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमको इसको डिटेल में देखना है, सेक्स डिफरेंशिएशन इन फीटस। गाइस कैसे सेक्स डिफरेंशिएशन होता है फीटस में? गाइस बेसिकली क्या होता है, फीटस में, फीटस हैज 2 जेनिटल डक्ट्स। पहली मुलेरियन एंड वॉल्फियन, ये 2 डक्ट्स आपको फीटस में देखने को मिलती है। दोनों, बिल्कुल दोनों डक्ट्स देखने को मिलेगी। जो मुलेरियन डक्ट होती है वो बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बनाती है। फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन को जो बनाती है वो मुलेरियन डक्ट बनाती है। ओके, सो मुलेरियन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को बनाती है, ठीक है। और जो वॉल्फियन है वो मेल सेक्स हार्मोन को बनाती है। सो मेल एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो वॉल्फियन डक्ट के कारण बनते हैं, ठीक है। मेल सेक्स एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स। फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन बात करें तो आपके वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये सब, ठीक है। अब क्या होता है, अगर फीटस में जेनाइटल रीच के थ्रू 7th वीक में टेस्टोस्टेरोन बना तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मुलेरियन डक्ट का सिस्टम डिसअपियर करता है। जो मुलेरियन डक्ट, अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है, इफ जेनाइटल रिच के थ्रू 7th वीक में टेस्टोस्टेरोन बना तो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, आपके जो मुलेरियन डक्ट है उसको डिसअपियर कर देगा, बट वॉल्फियन डक्ट को बनने देगा। वॉल्फियन डक्ट अगर रही वहाँ पर सलामत तो मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे, और अगर वो मुलेरियन डक्ट वहाँ रह गई तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे। गाइस सेक्स डिफरेंशिएशन एक तो टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हुआ। एक और होता है मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, जो कि मैंने आपको जब हमने देखा था ये लेक्चर यहाँ पर देखा था। देखिए मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर, सर्टोली सेल्स इनको सिक्रीट करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जो मुलेरियन डक्ट होती है वो रिग्रेस करती है। अगर मुलेरियन डक्ट रिग्रेस करती है तो फिर देन मेल सेक्स एसेसरी सेक्स ऑर्गन बनेंगे, और जो है फीटस जो है बॉय में डेवलप होगा। ओके, सो 2 तरीके से सेक्स डिफरेंशिएशन हो जाता है फीटस में, एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक होता है मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर। देन
टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ये मैंने आपको बताया अभी कैसे होंगे. सो डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया. गाइज ये नोट्स, पूरे वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको इंस्टाग्राम अकाउंट मेडिक्वेस्टो के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मिल जाएंगे और आप इन्हीं को एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपेयर करिएगा. मैंने इसमें एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है, सब पॉइंट्स इसमें कवर हुए हैं. ओके, और मैं इसको कई बार पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, आप इसको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो. देन जैसे अभी मैंने आप पॉइंट में लिखने वाला हूँ डिसेंट ऑफ टेस्टिस, बट इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा. डिसेंट ऑफ टेस्टिस क्या होता है? बेसिकली गाइज, अगर जो टेस्टिस है वो स्क्रॉट एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं फीटल लाइफ में, बट वो क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं स्क्रॉटम में. क्यों आते हैं? मैंने आपको पहले रीज़न बताया, क्योंकि स्क्रॉटम में बॉडी से 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, स्पर्म्स नहीं बनेंगे. तो बॉडी से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए, तो इसलिए जो टेस्टिस है उनको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आना जरूरी है. तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन अगर प्रेजेंट है तो ही बॉडी से जो आपके टेस्टिस है वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आते हैं. अब अगर ऐसा हो कि टेस्टिस जो है वो बाहर ना आ पाए तो एक कंडीशन होती है, मैं आपको अभी अप्लाइड फिजियोलॉजी में उसको डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ. क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. गाइज बेसिकली ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस है एब्डोमेन से बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो मेल्स है ना उनमें टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप हो सकता है. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सिंपल है, टेस्टोस्टेरोन दे दो. जब फीटल लाइफ में बेबी है, जब आप जैसे फीटल लाइफ में सोनोग्राफी ये सब करके ना जो गायनेकोलॉजिस्ट वो देखते हैं, अगर जैसे टेस्टिस बाहर नहीं दिख रहा उनको तो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स. तो उसकी वजह से क्या, लेडिंग सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होता है बहुत सारा, और फिर टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आ जाते हैं. और कई बार क्या होता है गाइस, बेबी का बर्थ हुआ है ना, अब वो मेल बॉय है, उसमें टेस्टिस है, बट क्या होता है, टेस्टिस बाहर नहीं आए. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है. कैसे क्यों नहीं आया? टेस्टोस्टेरोन नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? क्योंकि सोनोग्राफी या किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने नहीं करी होगी. अब उसका बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद भी हम क्या उसको सही कर सकते हैं? हाँ सही कर सकते हैं. कैसे गाइस? कैसे? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो इंग्वाइनल कैनाल होती है ना वो नैरो होती है, जिसकी वजह से वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं बाहर. तो थ्रू द सर्जरी, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, जो इंग्वाइनल कैनाल को है ना लार्ज करके टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर करा जा सकता है. ओके, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन एडल्ट लाइफ. बेसिकली गाइस टेस्टोस्टेरोन के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं एडल्ट में. एक तो इफेक्ट ऑन सेक्स ऑर्गन एंड दूसरा इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन सेक्स ऑर्गन्स. गाइस क्या होगा, बेसिकली अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट रहेगा तो जैसे जो भी जैसे और जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होंगे, जैसे कि पेनिस, स्क्रॉटम और टेस्टिस, इन सभी का जो है साइज विल इंक्रीज. बेसिकली गाइज प्यूबर्टी के वक्त तक आपके फ्रॉम द एज ऑफ 1 या 2 ईयर से लेके जब तक प्यूबर्टी नहीं आता है, इनका साइज लगभग कांस्टेंट रहता है. बट ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से लेके 20 ईयर्स तक इनका साइज इंक्रीज होता है. तो वो किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से. ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. बहुत सारे होते हैं गाइज, ये हम सभी को समराइज वे में देखेंगे. गाइज बेसिकली क्या होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं फिजिकल या बेरिफेरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि मेल को फीमेल से अलग करती है. ठीक है, अब ये सब फीचर्स कब आते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे.
और ये क्यों आते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है मेल में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या फीचर्स जो मेल को फीमेल से अलग करते हैं। मस्कुलर ग्रोथ, गाइज मस्कुलर ग्रोथ स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे मेल्स में, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल सेक्सुअल कैरेक्टर इज डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलेशन आफ्टर प्यूबर्टी। सो बेसिकली अराउंड 50% मसल मास जो है इंक्रीज होता है। ये क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि गाइस बेसिकली एक एनाबोलिक इफेक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। गाइस क्या होता है, आपकी जो मसल है, मसल किससे बनी होती है? प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन से। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन अंदर मसल के अंदर आएगा, जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा, उतना मसल मास इंक्रीज होगा। सो ड्यू टू एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मसल मास विल इंक्रीज। ये कैसे होता है? बहुत सारा अमीनो एसिड जो है ब्लड के थ्रू मसल में इंटर होते जाता है, और वहाँ जाके फिर बहुत सारा ना प्रोटीन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, उनका स्टोरेज वहीं होता है। साथ ही क्या होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी में है ना, तो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो भी कम हो जाता है। प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाता है और ब्रेकडाउन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मसल मास है वो 50 टाइम्स लगभग इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। सेकेंड हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है बोन ग्रोथ। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोन ग्रोथ। बेसिकली बोन ग्रोथ में हमको क्या देखने को मिलता है? जो बोन का मैट्रिक्स है वो इंक्रीज होता है। सो बोन मैट्रिक्स इंक्रीजेस। साथ ही देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ये सेकेंडरी है, बट आपको ये भी देखने को मिलता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको यहाँ देखनी होती है कि जो एपिफाइसिस प्लेट होती है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण क्लोज हो जाती है। सो जिन भी पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, जैसे अभी हम आगे देखेंगे कंडीशन हाइपोगोनाडिज्म, उनमें क्या होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो जो एपिफाइजल प्लेट है वो क्लोज नहीं हो पाएगी, उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, टॉल रहेंगे। और अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट रहे तो बोन मैट्रिक्स इंक्रीज होगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, और साथ ही हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस प्लेट या अर्ली फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस, अर्ली फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा गाइस? बेसिकली जो शोल्डर और रिब केज होंगे उनमें भी चेंजेस नहीं मिले, वो ब्रॉड हो जाएंगे। सो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ये सब फीचर्स काय में आपको मेल्स में देखने को मिलेंगे। शोल्डर बोन। और क्या देखने को मिलेगा? चेंजेस इन स्किन। स्किन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस होंगे स्किन में? गाइस स्किन की जो थिकनेस होगी वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्किन। ये इंक्रीज क्यों हो रही है थिकनेस स्किन की? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मतलब एनाबोलिक इफेक्ट होता है, प्रोटीन का डिपोजिशन बढ़ जाता है मसल्स में। तो बेसिकली स्किन के नीचे भी जो डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से स्किन थिकनेस बढ़ेगी। और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेलेनिन पिगमेंट देखने को मिलता है। मेलेनिन पिगमेंट ये भी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक डिपनिंग ऑफ स्किन कलर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा एक प्यूबर्टी आने पर जो स्किन का कलर है वो डिप होते जा रहा है, डिपेंस होते जा रहा है। साथ भी गाइस बहुत बार आपने देखा होगा एक्नी ऑन द फेस। क्यों ऐसा होता है? फुंसियाँ क्यों होती है फेस पे? क्योंकि गाइस क्या होता है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना वो सेबेसियस ग्लैंड की सेक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सीबम का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं फेस पे। बट क्या होता है, जैसे जैसे आपकी फ्यू ईयर्स प्यूबर्टी के बाद एज बढ़ते जाती है तो ये अपने आप स्किन पे से ये चले जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन को एक एडाप्टेशन हो जाती है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन के रिलेटेड। जितने ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आते जाता है आपके फिर स्किन अडाप्ट कर लेती है। इसलिए 2-3 साल में आपने देखा होगा प्यूबर्टी आने के बाद जो स्किन पे से जो फुंसियाँ है ना वो होना बंद हो जाती है, एक्ने का होना कम हो जाता है। देन आपने देखा होगा हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, प्यूबिक हेयर एंड सम ऑल दिस, प्यूबिक हेयर
बढ़ते हैं, चेस्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे बैक, लिम्स, वहाँ पे बहुत सारा हेयर आना स्टार्ट होता है। एंड चेंजेस इन द वॉइस, क्यों ऐसा होता है गाइस? एनाटॉमिकली अगर बात करें तो क्या होता है, बेसिकली हाइपरट्रॉफी ऑफ लैरिंजियल मसल्स होती है, जिसकी वजह से क्या क्रैकनिंग वॉइस होती है, और आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी थिकेंड होते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी आपको ये सब देखने को मिलता है। एंड फाइनली आपको ये लाइन तो मेंशन करनी ही होगी, चेंजेस इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर इंक्रीज होता है। बीएमआर इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से एनाबॉलिक इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, और मस्त आपका मसल मास इंक्रीज होगा। ओके, एंड फाइनली आपको जो आपका ईसीएफ वॉल्यूम होता है बॉडी का वो भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि गाइज जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। एंड साथ ही इरिथ्रोपोइटिक एक्शन भी देखने को मिलता है। सो लाइक इरिथ्रोपोइटिक एक्शन क्या देखने को मिलता है आपको? जो आरबीसी काउंट होता है वो बढ़ जाता है। आरबीसी काउंट बढ़ना भी चाहिए गाइस, क्योंकि अगर आरबीसी काउंट नहीं बढ़ेगा तो देखिए ना, अगर आपने बहुत सारा मस्कुलर ग्रोथ कर लिया है, अब उन मसल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन कैसे आएगा? वही आरबीसी के थ्रू। सो हेंस व्हाट, ये सब एक फिजियोलॉजी यार, कोऑर्डिनेटेड वे में आप देखोगे ना तो एक सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है। सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है एडल्ट लाइफ में सफिशिएंट नहीं हुआ तो क्या मस्कुलर ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बोन ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो गाइज ऐसे पेशेंट्स को जिनके एडल्ट लाइफ में एक सफिशिएंट अमाउंट, जितना बैलेंस अमाउंट चाहिए आपका टेस्टोस्टेरोन का, अगर वो ब्लड में नहीं होता है तो फिर क्या करना होगा? एज अ डॉक्टर आपको उन्हें एनाबोलिक स्टेरॉइड्स देनी होगी। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स गाइज बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में कि एथलीट्स इसको यूज़ नहीं कर सकते, बेन है। क्योंकि क्या होता है, बेसिकली एनाबोलिक स्टेरॉइड्स क्या करती है? ग्रोथ स्टिमुलेट करती है, ग्रोथ स्टिमुलेशन करती है, साथ ही बोन मेरो स्टिमुलेशन करती है, बोन मेरो स्टिमुलेशन करती है। एथलीट्स जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो ये बेन है वैसे तो एथलीट्स पे, बट गाइस हमें इसको यूज़ करना होगा। क्यों यूज़ करना होगा? बहुत सारे मेल्स उनमें प्यूबर्टी नहीं आती है। सो फॉर द इंडक्शन ऑफ प्यूबर्टी आपको यूज़ करना होगा, पेशेंट्स को देना होगा। कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इसको यूज़ करा जाता है। सो गाइस एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, कई बार इसको शॉर्ट नोट्स में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो फाइनली हमने फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन एडल्ट लाइफ को देख लिया है। अब हम अप्लाइड फिजियोलॉजी को समझना चाहेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अप्लाइड फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म। इसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। बेसिकली इट इज़ अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर, बर्थ से ही रहेगा गाइज। ये क्यों होता है? ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रॉटम। गाइज जो टेस्टिस है उन्हें ड्यूरिंग द फीटल लाइफ एक डिसेंड होना पड़ता है एब्डोमेन से स्क्रॉटम में, बट अगर वो स्क्रॉटम में नहीं आते हैं तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। इससे क्या हो सकता है गाइज? अगर बर्थ हुआ बेबी का तो उसको टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है अगर उसको ट्रीट ना करा जाए तो। सो मेल विथ अनट्रीटेड टेस्टिस आर प्रोन फॉर टेस्टिकुलर कैंसर, ये आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको ट्रीट करना है, उनको ट्रीटमेंट देना है, तो आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो गाइस? ट्रीटमेंट में आपको देना होगा उन्हें टेस्टोस्टेरोन। हमने पहले भी डिस्कस करा है, टेस्टोस्टेरोन अगर देंगे तो वो स्टिमुलेट करता है डिसेंट ऑफ द टेस्टिस को। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन
या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये ट्रीटमेंट होगा गाइस।